नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया है। 201 विधायकों के समर्थन के चलते औपचारिक वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे सरकार की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही वह मुख्यमंत्री बने। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है। बिहार में प्रशासन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का ऐलान किया है। अब प्रखंड, अंचल और थाना स्तर के कामकाज पर सीधे CMO की नजर रहेगी, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे और लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान हो सके। पंचायत शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। पटना हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कई साल पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी का दावा नहीं किया जा सकता। यह फैसला 2006 से 8 की पंचायत और प्रखंड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर असर डालेगा, जिनमें पहले से की गई कई नियुक्तियां भी रद्द की गई हैं। कोर्ट के इस निर्णय के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर नियमों को और स्पष्ट करने की जरूरत महसूस की जा रही है। दानापुर और बिहेटा में PNG विस्तार को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। दानापुर और बिहेटा में पाइप्ड नेचुरल गैस का काम NH 139 पर NOC नहीं मिलने के कारण फिलहाल अटका हुआ है। इस देरी का असर हजारों उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है, जिन्हें स्वच्छ ईंधन मिलने में इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही बिहेटा का औद्योगिक क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो रहा है, जिससे विकास की रफ्तार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भीषण गर्मी के बीच सेहत को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हल्का और पौष्टिक भोजन लेना, ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ पीना और दिन के सबसे गर्म समय में बाहर निकलने से बचना जरूरी है। साथ ही ढीले और हल्के कपड़े पहनना और नियमित दिनचर्या बनाए रखना भी आपको गर्मी के असर से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। छोटी छोटी सावधानियां अपना इस भीषण गर्मी में खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है। पटना में ग्रीनफील्ड टाउनशिप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। पटना के आसपास बनने वाली इस योजना के तहत 9 प्रखंडों के 274 गांवों और 6 वार्डों को दायरे में शामिल किया गया है। इसके चलते 30 मार्च 2027 तक इन इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री और नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य टाउनशिप परियोजना को व्यवस्थित तरीके से लागू करना और भविष्य में बेहतर शहरी विकास सुनिश्चित करना है। बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है। बिहार सरकार लैंड पूलिंग मॉडल के तहत 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत जमीन देने वाले मालिकों को 55% विकसित जमीन वापस मिलेगी, जिससे उन्हें भविष्य में ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही जिन क्षेत्रों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है, वहां फिलहाल जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है, ताकि परियोजना को सही तरीके से लागू किया जा सके। बिहार के पूर्णिया में विकास की एक बड़ी योजना सामने आई है। पूर्णिया में करीब 26,000 एकड़ जमीन पर ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें के नगर और पूर्णिया पूर्व अंचल के करीब 40 गांव शामिल होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य इलाके में बेहतर बुनियादी सुविधाएं, आवास और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है, जिससे क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। बिहार में आम लोगों के लिए यात्रा से जुड़ी एक नई सुविधा शुरू की गई है। बिहार में अब बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें निजी कामों के लिए भी बुक की जा सकेंगी। लोग अब शादी विवाह, धार्मिक यात्रा या अन्य व्यक्तिगत जरूरतों के लिए इन सरकारी बसों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए किराया भी तय कर दिया गया है, जो निजी बसों के मुकाबले कम होने की संभावना है। इस पहल से जहां लोगों को सस्ती और भरोसेमंद सुविधा मिलेगी, वहीं निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
मुजफ्फरपुर में सड़क निर्माण को लेकर एक अहम प्रगति हुई है। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक से बखरी तक 6 लेन सड़क परियोजना के लिए अब जमीन की समस्या दूर हो गई है। करीब 80 पेड़ों को शिफ्ट करने के बाद जल्द ही लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। पटना विधानसभा में सीटिंग अरेंजमेंट के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार नीतीश कुमार की पुरानी सीट पर बैठे नजर आए। इस बदलाव को केवल सीट परिवर्तन नहीं बल्कि सियासी समीकरणों और शक्ति संतुलन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ये बदलाव किन नजदीकियों और दूरियों की ओर इशारा कर रहा है। बिहार के जमुई जिले में पेट्रोल डीजल को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। जमुई में पेट्रोल पंपों पर ईंधन का गंभीर संकट देखने को मिल रहा है, जहां मांग के मुकाबले सिर्फ करीब 25% ही सप्लाई हो पा रही है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल ईरान टेंशंस, बढ़ती स्थानीय मांग और तेल कंपनियों के बदले हुए नियमों के कारण यह स्थिति बनी है। ऐसे में लोगों को ईंधन के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है और समस्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। बिहार में शहरी विकास को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। सहरसा में कोसी टाउनशिप के तहत 37 गांवों और नगर निगम के वार्डों को मिलाकर स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। बिहार सरकार का लक्ष्य इस परियोजना के जरिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़क, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना से न सिर्फ शहर का विस्तार होगा बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी विकास की नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिली, जहां सदन में मौजूद न होने के बावजूद नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में बने रहे। करीब 90 मिनट की बहस के दौरान उनका नाम 50 से ज्यादा बार लिया गया। सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी समेत कई नेताओं ने उनके काम और नीतियों का जिक्र किया। वहीं विपक्ष ने भी उनके जनादेश को लेकर सवाल उठाए। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि भले ही वे सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव अब भी पूरी तरह कायम है। राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर 6 अन्य सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। इस पर तेजस्वी यादव ने इसे लालच या डर का नतीजा बताया, जबकि पार्टी ने इस कदम को कड़ी आलोचना के साथ गलत ठहराया है। इस घटनाक्रम के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है और आगे इसके राजनीतिक असर पर नजर बनी हुई है। बिहार के मधुबनी में बिजली चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मधुबनी में स्मार्ट मीटर लगे होने के बावजूद एक उपभोक्ता ने मीटर को बाईपास कर बिजली इस्तेमाल की। जांच के दौरान ये तरीका सामने आने पर अधिकारी भी हैरान रह गए। बिजली विभाग ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए करीब 5,800 रुपए का जुर्माना लगाया है और चेतावनी दी है कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। बिहार के अररिया में इस साल मक्के की खेती ने नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन अब किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। अररिया में करीब 1.1 लाख हेक्टेयर में मक्के की खेती की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। हालांकि आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के खतरे को देखते हुए किसान फसल के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में मौसम की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि थोड़ी सी भी खराबी मेहनत पर असर डाल सकती है। बिहार में सोने की खरीदारी को लेकर एक अहम नियम लागू किया गया है। बिहार के 25 जिलों में अब गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है, ताकि ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। इस नियम के तहत 22 के 916 का मतलब होता है कि सोने की शुद्धता 91.6% है, जबकि 18 के 750 का अर्थ 75% शुद्ध सोना होता है। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि खरीदारी से पहले हॉलमार्क जरूर जांचें और BIS केयर ऐप का इस्तेमाल करें, ताकि सही और शुद्ध आभूषण ही खरीदा जा सके। बिहार के जमुई में बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज हो गई है। जमुई में विद्युत विभाग ने अभियान चलाते हुए महज 23 दिनों में 120 उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के आरोप में FIR दर्ज की है। इसके साथ ही बकाया वसूली को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। विभाग का कहना है कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा, ताकि बिजली चोरी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके और व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बिहार में चुनाव प्रक्रिया को सही और पारदर्शी बनाने के लिए BLO को वार्डवार जनसंख्या सत्यापन का निर्देश दिया गया है। इसके तहत 2011 की जनगणना और 2015 के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा ताकि परिसीमन और मतदाता सूची में किसी भी तरह की गलती ना रहे। प्रशासन का मानना है कि इस प्रक्रिया से चुनाव को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराया जा सकेगा। बिहार में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे कई इलाकों में लू जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत दक्षिणी हिस्सों में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी, जबकि उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों को तेज धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है।